लगेगा ही। ठीक ठीक है। अब यहां पर चलिए, हाँ रियल इमेज दिखाएंगे, पहले चीजों को समझ लीजिए। देखिए क्या होता है ना कि अभी हम लोग मैनहोल और इंस्पेक्शन चैम्बर में डिफरेंस समझते हैं। बनाना बहुत बहादुरी नहीं है, बनाना तो जो फिगर में दिया रहेगा आप बना लोगे, वही देखकर डायमेंशनिंग चेंज करके बनाना है। पहले चीजों को समझिए कि यहाँ पर हमारा इंस्पेक्शन मैनहोल, देखिए मैनहोल क्या होता है, मैनहोल और इंस्पेक्शन चैम्बर दोनों में अंतर क्या है। इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है, चैम्बर क्या चीज है ये। ठीक, अब यहां पर जरा देखिए कि हम लोग जो बिल्डिंग होती है, एक हमने क्या कहा, हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, एक बिल्डिंग का मैप ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मैप ले लीजिए। सपोज दैट दिस इज ए बिल्डिंग प्लान। क्या है, ये बिल्डिंग का प्लान हो गया। ठीक, इसमें हम कहें कि जो कमरे हैं वो कमरे कहां पर हैं, ये हो गया बेडरूम। आई बात समझ में, क्या हो गया, बेडरूम। और हम कहें कि यहां पर जो किचन है, ये भी, इसको भी बेडरूम बना लीजिए आप, बेडरूम बना लीजिए। पहले बेसिक समझ लीजिए, टाइम भले लगेगा, बनाना बहादुरी नहीं है, बनाना तो हम कल भी बनवा देंगे, लेकिन बेसिक चीजें एकदम क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, अब मैनहोल और इंस्पेक्शन चैम्बर में आपको डिफरेंस समझना है। तो जैसे क्या है, कोई बिल्डिंग प्लान हो गया, बिल्डिंग प्लान ये क्या है आपका, ये हमारा घर है, इसका पूरा प्लान है। यहां पर बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, और जो हमारा किचन है, हम मान के चलें किचन कहां पर है आपका, यहां पर क्या हो जाता है, किचन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर ही हमारा क्या, हम मान लेते हैं यहीं पर बाथरूम बगल में ही हो गया। क्या हो गया, बाथरूम हो गया। और इधर आपका वरांडा वगैरह हो गया, वरांडा हो गया। ठीक, क्लियर। अब ये बरामदा हो गया, एंट्री करने की, चाहे इधर से एंट्री करो चाहे इधर से एंट्री करो, आपकी इच्छा, किधर से भी एंट्री करो। ये हमारा क्या हो, एक बिल्डिंग का मैप हो गया, प्लान हो गया, जो हमारी बिल्डिंग बनती है। अब जब भी आप यहां पर पानी यूज करोगे, पानी इसके अंदर आएगा, वाटर सप्लाई होगा, या आप पानी टंकी में भरे रहोगे, उस पानी का उपयोग करते हो। पानी का उपयोग कहां कहां पर करोगे, आप बाथरूम में यूज करोगे, बाथरूम में आप नहाने के लिए उपयोग करते हो, और टॉयलेट वगैरह जो करते हो, शौचालय वगैरह, वो सारा पानी। ठीक है, वो सब हमारा यहां से वेस्टेज निकलेगा। ठीक, उसके बाद एक किचन में निकलता है, किचन से हमारा क्या होगा, यहां से भी वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज पानी निकलता है। अब आपको पता है कि जो बाथरूम का पानी है और किचन का जो पानी होता है, यह पानी दूषित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। अगर हम बाथरूम का पानी जो नहाते हो जो आप, तो पानी उसको दूषित नहीं कर सकते, गंदा कह सकते हैं। किचन का पानी भी हम लोग दूषित नहीं कर सकते, गंदा कह सकते हैं। लेकिन रूम का जो पानी, सॉरी, यहां पर जो हमारा टॉयलेट वाला जो वाटर होता है, जो टॉयलेट करते हो आप, ये वेस्टेज वाटर जो है, या फिर जो आप शौचालय करते हो उसमें जो वेस्टेज ऑफ वाटर निकलता है, वो कैसा वाटर होता है, वो दूषित होता है। ठीक है, क्या होता है, दूषित पानी होता है वो। ठीक है, अब इन दोनों वेस्टेज जो वाटर हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम लोग जो है सीवर तक ले जाते हैं। कैसे सीवर तक पहुंचाएंगे, जरा देखिए। सपोज दैट यहां पर क्या है, सीवर लाइन गया है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ब्रांच सीवर लाइन गया है। क्या है, ब्रांच सीवर लाइन गया है। ठीक है, क्या है, ब्रांच सीवर लाइन यहां पर गया। चीजों को समझिए, अब एकदम क्लियर हो जाएगा भी कि इंस्पेक्शन चैम्बर कहां पर लगाते हैं, और उसके बाद गली ट्रैप कहां पर लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीजें आप यहीं से समझ जाओगे। देखिए, जब भी हमारे बिल्डिंग से जो वेस्टेज ऑफ वाटर निकलता है, जो वेस्टेज पानी निकलता है, जब उस पानी का हम लोग उपयोग कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वेस्टेज जो निकलता है उसको हमको कहां ले जाना है, ब्रांच सीवर तक पहुंचाना होता है। ठीक है, और ब्रांच सीवर से हमारा क्या होगा, जो सीवेज है, सीवेज जो है वो सीवेज कहां पर जाएगा, हमारे मेन वाले सीवर में जाएगा, और मेन सीवर से हमारा जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह तक जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक लेटरल सीवर बिछाएंगे। क्या करेंगे, लेटरल सीवर यहां पर लगाएंगे। अब जरा देखिए, लेटरल सीवर हो गया हमारा, कैसा सीवर हो गया, लेटरल सीवर हो गया, लेटरल सीवर हो गया। अब सोचिए जरा, इस ब्रांच सीवर से और लेटरल सीवर को कनेक्ट करना है, इस ब्रांच सीवर से लेटरल सीवर को कनेक्ट करना है, तो इसके कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहां पर कोई ना कोई व्यवस्था अपनाते हैं। जो यहां पर व्यवस्था अपनाएंगे, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ही हम लोग बोलेंगे मैनहोल। क्या बोलेंगे, मैनहोल। चाहे ब्रांच से लेटरल सीवर को कनेक्ट करे, चाहे ब्रांच वाले को मैनहोल मेन सीवर से कनेक्ट करे, सीवर लाइन जानते हैं ना, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पाइप से पाइप ज्वाइंट कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। वहां पर क्या होगा, यहां पर डाया चेंज हो रहा है, ये कम डाया है, अधिक डाया है। ठीक है,
आपस में कनेक्ट इनको करना है तो यहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, मैनहोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर यहां इंस्पेक्शन चैम्बर नहीं बना सकते, नहीं, ऐसी जगहों पर इंस्पेक्शन चैम्बर नहीं बनाया जाता है। दोनों देखने में एक ही जैसा आपको दिखेगा लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक, उसके बाद ये रही लेटरल सीवर। लेटरल सीवर आपके गलियों वगैरह में जाता रहता है। अब रही बात घरों से जो हमारा क्या निकलता है, वेस्टेज निकलता है। देखिए, जो किचन से पानी निकलेगा, वेस्टेज पानी जो किचन से निकलता है, जो बाथरूम से पानी निकलता है, ये आप तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, बाथरूम वाला पानी भी पानी डायरेक्टली सीवर में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो किचन और बाथरूम से जो हमारा यहाँ पर सीवेज निकलता है, कह सकते हो, ठीक है, जो हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर निकल सकता है, वो डायरेक्टली गली ट्रैप में जाता है। कहां जाता है, गली ट्रैप में जाता है। ठीक है, और गली ट्रैप में एक सील टाइप का लगा होता है जिससे इस सीवर का जो फाउल गैसेस हैं वो इस तक नहीं पहुंच पाता है, इन तक नहीं पहुंच पाता है, किचन और बाथरूम तक जो गंदगी है वो नहीं पहुंच पाता। उसको क्या करता है, गली ट्रैप रोक के रखता है। उसमें सीलिंग टाइप का रहता है ना, देखे होंगे, बनाए होंगे आप लोग। तो इसका जो वाटर है, जो इसका वेस्टेज है, वेस्टेज वाटर है, ये बाथरूम का, और इसका ये किसके थ्रू जाकर कनेक्ट होता है, इसमें जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, गली ट्रैप हो गया, जीटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप इंजीनियर जब बनेंगे तो आप जब किसी बिल्डिंग की आप सप्लाई या ये सब बनाओगे, जब आप डायग्राम वगैरह, तो वहां जीटी के नाम से इसको जाना जाता है मैप में। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जीटी में कभी भी, जीटी में गली ट्रैप में कभी भी हमारे ये लैट्रिन वाला जो पानी है, टॉयलेट वाला या शौचालय जिसको आप बोल रहे हो, इसका जो सीवेज है, जो यहां पर दूषित वाला पानी है, कभी भी इसमें नहीं जाएगा। आई बात समझ में, इसमें केवल किचन और बाथरूम का पानी वेस्टेज वाला जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो हमारा कहेंगे सर फिर इसका पानी कहां पर जाएगा, इसका जो पानी है, इसका पानी हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर में जाएगा। ये क्या बनाएंगे हम लोग, यहां पर आईसी बनाएंगे, इंस्पेक्शन चैम्बर बनाएंगे, इंस्पेक्शन चैम्बर बनाते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर बनाएंगे। ये भी हमारा मैनहोल की तरह होता है। ठीक है, क्या होता है ये मैनहोल की तरह होता है इंस्पेक्शन चैम्बर आपका। ठीक, जब घरों में से पानी, अपना जो शौचालय का पानी है या फिर हमारा जो टॉयलेट वगैरह जो करते हैं आप, बाथरूम वगैरह, ये सब मतलब सारी चीजें जो दूषित वाला होगा, कुल मिलाकर इतना समझिए, वो वाला कनेक्ट किस में होगा, आईसी से कनेक्ट होगा, इंस्पेक्शन चैम्बर से कनेक्ट होता है। अब कहेंगे सर इन दोनों का जो वेस्टेज है, ये वेस्टेज कहां जाएगा, जाएगा तो सर ब्रांच वाले में, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं चला जाएगा, उसके लिए हमें मैनहोल बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहां पर मैनहोल बनाना पड़ेगा, और इसका पाइप इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसका पाइप इससे कनेक्ट हो जाएगा, और यहां पर हमें मैनहोल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा मैनहोल कहां कहां पर देना पड़ा, जहां पर हमारे एक से अधिक पाइप कनेक्ट होते हैं वहां पर हमको मैनहोल देना पड़ता है, या फिर जहां पर हमारे क्या है, पाइप डाया चेंज हो वहां पर मैनहोल देना पड़ेगा, या फिर पूरे सीवर को ले जाने के लिए, हम लोग को सीवेज को ले जाने के लिए जो सीवर लाइन में जगह जगह पर, या फिर इसको इसको इंस्पेक्ट कर, मतलब इसको जांचने परखने के लिए भी हम लोग जगह जगह पर क्या करते हैं, मैनहोल देते हैं। तो ये इंस्पेक्शन चैम्बर पूरे अगर बिल्डिंग की बात करेंगे तो केवल एक ही होगा, 25 में नहीं होंगे, लेकिन मैनहोल की संख्या क्या है, पूरे सीवेज में, अगर सीवर लाइन में भी दिखेगी, यहां पर भी आपको दिखेगा मैनहोल। आई बात समझ में, तो दोनों में डिफरेंस है। अब सोचिए, क्या ये आपको पता था इसके बारे में, क्या ये पता था आपके बारे में इसमें कि गली ट्रैप कहां लगा होगा और इंस्पेक्शन चैम्बर कहां होगा। इंस्पेक्शन चैम्बर, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्शन चैम्बर की जो साइज होती है मैनहोल की साइज से कम होती है, हमेशा कम रहेगी, इसकी साइज अधिक नहीं रहती है, इसकी साइज अधिक रहती है, थोड़ा ज्यादा डाया रहता है, बड़ा रहेगा। दोनों लगभग एक ही जैसे आपको दिखते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूजन रहते हैं कि सर इसका फिगर कैसे बनाएं, इसका फिगर कैसे बनाएं, वो समस्याएं ही समस्याएं रहती हैं। आप देखोगे इंस्पेक्शन चैम्बर में भी मैनहोल लिख देता है, क्योंकि ये देखने में सेम दोनों वैसे रहते हैं, इसमें भी ओपनिंग बनाया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्शन चैम्बर का ही, देखिए ये कहेंगे सर अच्छा क्यों बनाते क्यों है फिर, सर डायरेक्ट नहीं मैनहोल में कनेक्ट कर सकते। देखिए बच्चे,
अगर डायरेक्टली मैनहोल में कनेक्ट कर दिया जाए इसको भी क्योंकि ये मैनहोल में क्या है कि ये सीवर वाली लाइन कनेक्ट रहती है और बहुत सारी फाउल गैसेस डायरेक्टली आपके घरों तक चली जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रोकते हैं। कहेंगे इंस्पेक्शन चैम्बर भी रोकेगा, इंस्पेक्शन चैम्बर नहीं रोकता है, उसके तो टॉयलेट में ही आपका एक ट्रैप और लगा होता है, जो यूएस ट्रैप वगैरह देखे होंगे, वो ट्रैप लगा होता है, उसके थ्रू क्या होता है, सील लगा होता है, उसके थ्रू रुक जाता है। आप जो हमारा लैटरिंग होता है उसमें देखिए झांक कर, तो आपको पानी उसमें लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, और लेवल मेंटेन इसलिए रहता है क्योंकि उसमें भी एक ट्रैप लगा होता है जिसकी वजह से नीचे से फाउल गैसेस नहीं आ पाती। कहेंगे सर ये इंस्पेक्शन चैम्बर क्यों बनाते हैं? देखिए इंस्पेक्शन चैम्बर इसलिए बनाते हैं कि क्या होता है, कभी कभी जो दूषित पानी वगैरह है ना, जो आ रहा है वहां से पूरा कचरा वगैरह कुल, ठीक है, जो मल वगैरह है वो आकर इसमें क्या होता है, अगर डायरेक्टली रहेगा ना तो ये कहीं पर जाम हो सकता है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, सफाई वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, कभी इसमें कुछ कनेक्ट करवाना हुआ, कुछ तोड़ना हुआ, कुछ चेंज करना हुआ, तो इंस्पेक्शन चैम्बर से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग इंस्पेक्शन चैम्बर वगैरह जगह जगह बनाते हैं। बहुत सारे लोग इंस्पेक्शन चैम्बर बनाते ही नहीं है बिल्डिंग में, ठीक है, इसीलिए पता ही नहीं चलता है। लेकिन जितने हाई राइज बिल्डिंगें होंगी, जितने स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग तौर पर बने होंगे, उसमें इंस्पेक्शन चैम्बर भी लगा होगा, गली ट्रैप भी लगा होगा, और इसमें दोनों का जो सीवेज है, इसका कनेक्शन होगा मैनहोल से, मैनहोल का लेटरल सीवर से, लेटरल सीवर फिर मैनहोल के थ्रू कनेक्ट होगा ब्रांच सीवर में, ब्रांच सीवर फिर मैनहोल के थ्रू कनेक्ट होगा हमारा मेन सीवर में, और फिर वहां पर चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए फिगर बनाना अलग मैटर है, पहले तो आप इस चीज को समझिए ना, डायग्राम बनाना वो अलग मैटर है, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं हम बना क्या रहे हैं, तो कहां यूज इसका है, तब आप समझ ही नहीं पाओगे क्यों बना रहे हैं चीजों को। आई बात समझ में? पहले तो आप ये जानिए कि हम कहां पर इनका उपयोग है, असली मुद्दा। जैसे आपने कल क्या बनाया था, कैनाल बनाया, तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में नहर के बारे में बताया, उसके बाद उसको काट कर बताया था ना, इस तरह से। अब देखिए इसमें ही जब भी आप मैनहोल बनाते हो, मैनहोल को अभी तक ये पूरा जो यहां पर दिख रहा है ना, ये प्लान है। किसी चीज को जब आप ऊपर से देखते हो, ऊपर से मान लीजिए हेलीकॉप्टर पे आप बैठे हैं, ठीक है, जब आप हेलीकॉप्टर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है, पूरा प्लान दिखता है। प्लान में क्या दिखेगा आपको, ऐसे बॉक्स टाइप का दिखेगा, उसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगा होगा, ये दिखता है। आई बात समझ में? तो पूरा प्लान ही आपको दिखता है, तो हम लोग वो प्लान बनाते हैं। तो हम मैनहोल और इंस्पेक्शन चैम्बर का क्या बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है। इस प्लान को हम कहें कि इसको कट कर दो, क्या करोगे, कट करोगे। जब इस पर कट लगाओगे, थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं, यहीं से थोड़ा सा क्लियर करते चले, ताकि इन फ्यूचर हमको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे प्लान आप जब बनाओगे, हम कहें कि इसको क्या करो, कट कर दो, इसको क्या करोगे, कट करो। कहां से कट करोगे, एक दूसरा ले लेते हैं पेन। हम कहें इसको यहां से कट करो, जब ऐसे कट करोगे तो आपको यहां पर एरो बना होगा, जहां से कट करना होगा। कहीं पर एक एरो आप खुद भी बना सकते हो, अगर आपसे बोला सेक्शन भी बनाइए, तो सेक्शन बनाने के लिए कट करना पड़ेगा, बीच में से कट करके पार्ट इतना हटा दो, और यहीं पर खड़े होकर मैनहोल के किनारे आप देखो कि हमको क्या क्या दिखाई देगा अंदर। आई बात समझ में? और मैनहोल पूरा ऊंचाई लंबा सा रहता है आपका। ठीक है, अब यहां साइड से देखो कि क्या क्या हमें दिखेगा, और वैसे जमीन के नीचे रहता आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन एज एज्यूम कर लो कि हम वहां पर अंदर चले गए और वहां से साइड से देख रहे हैं कट करने के बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा मैनहोल। अब जरा सा आपको हम चलते हैं, इसके फिगर पर दिखाते हैं। कुछ लोग आप खुद से भी सर्च करके देख सकते हो आप। ठीक है, ये तो हमारा काटने पर ही पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में आपको दिखा देंगे। आप या गूगल करके खुद देख सकते हो मैनहोल कैसा होगा और ये इंस्पेक्शन चैम्बर कैसा होगा। दोनों एक ही जैसा लगते हैं देखने में, लेकिन दोनों में खासा बहुत अंतर है, काफी अंतर है। देखने में तो एक ही जैसा लगेंगे। ठीक है, समझ में आया ये? आगे चले अपना। नहीं समझ में आया। अमन क्या दिक्कत है भाई? हाँ, थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं, डाउट ले ले। हाँ संदीप पाल बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ
नहीं यार, क्या किचन वाला गंदा पानी है ना? नहीं यार, आप कंफ्यूजन कर रहे हो अब। तो किसमें महक नहीं आएगा? हाँ हाँ हाँ। नहीं तो इसमें भी तो, यहाँ पर ऑलरेडी टॉयलेट वगैरह में तो लगा रहता है ना नीचे, उसमें इसमें भी तो ट्रैप लगा रहता है। हाँ? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं कर दे रहे हैं आप हमें? हमारा भी कंफ्यूजन कर दे रहे हैं क्या, लग रहा है आप? हम्म? एक बार कंफर्म और कर ले, नहीं तो अब हमारा आप लोग प्रॉब्लम ही कर दोगे। नहीं सही है। ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। नहीं सही है भाई, मैंने सही बताया आपको, डाउट गलत नहीं बताया है। ठीक है। हाँ एकदम सही है। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है ना, किचन उचन में कहाँ वहां ट्रैप व्रैप लगा होता होता है क्या, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है ना। तो यहाँ से इसको सील करता है, और इसमें जो है देखिए, जो लैट्रिन शौचालय बैठते हैं ना, जो बैठते हैं आप शौचालय करने के लिए, तो उसमें ही देखो पानी भरा रहता है, उसी में लगा रहता है वो ट्रैप। तो फिर उससे फाउल गैसेस नहीं आ पाती है। चलो। ठीक। अब क्या करें, फिगर बनाया जाए? ठीक। चलिए अब हम लोग, ये प्लान आपको समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसका फिगर कैसे बनाना है। तो अभी तक जो आप लोगों ने बनाया था ना ड्राइंग में, जो मैं पीडीएफ दिया था, उसमें ना, उसमें मैं अभी नोटिस किया हूं कि वो सब इंस्पेक्शन चैम्बर ही बने हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या है, इंस्पेक्शन चैम्बर ही बने हुए हैं। क्या गली ट्रैप देखें? गली ट्रैप आज नहीं लेकर आए हैं। हाँ अंकित कश्यप बोलिए। बोलिए बोलिए, फटाफट डाउट बोलिए, आगे चले हम, टाइम नहीं व्यतीत करिए। हाँ हाँ हाँ, ये तो बात बड़ा अच्छा किए। फिर क्या जरूरत है वो कहोगे फिर सर इसको क्या जरूरत है, यहाँ पर भी हम बेडरूम बनाए, यहाँ पर भी लेट जाएं वरांडा की जगह पर, ये भी तो कर सकते हो। देखिए क्या है ना, हर एक चीज का काम अलग अलग है। आई बात समझ में? अब क्या है कि आप यहाँ जो, सपोज दैट, आप क्या करो, मान लो, चलो ठीक है, गली ट्रैप लगा दिए, ठीक, गली ट्रैप लगा दिए। गली ट्रैप की जो साइज होगी छोटी होगी, होगी ना, सील भी उसमें रहेगा, पानी भरा रहेगा। ठीक है। अब बाथरूम वगैरह में, अब कोई शौचालय वगैरह किया, तो क्या होगा, मल वगैरह होगा ना, तो मल भी तो जाता है वेस्ट वाटर के साथ। वो कहाँ जाए, देखा जाए, वो कहीं रखाता है क्या? शहर वगैरह में सब सीवेज में ही बहता है एक साथ है, बता है ना। तो इसमें से जब जाएगा तो गली ट्रैप में तो जाम हो जाएगा, फंस जाएगा। इंस्पेक्शन चैम्बर से होते हुए जाता है। और अगर यहां पर कभी जरूरत पड़ गया, कभी सफाई वफाई करने के लिए, मान लीजिए जाम हो गया ये वाला पाइप, तो गली ट्रैप को तोड़कर कैसे साफ करोगे? ये वाला जल्दी नहीं जाम होता, ये वाला जल्दी जाम होता है। तो ये क्लीनिंग वगैरह करने के बड़ा अच्छा काम करता है ये।
सफाई उफाई बहुत अच्छे से इससे हो जाती है, क्योंकि ये बॉक्स टाइप का रहता है, उसके अंदर घुस भी जाता है व्यक्ति। आई बात समझ में? ऐसे सफाई भी कर सकता है, या फिर कोई मशीनरी डालकर भी साफ कर देते हैं लोग, प्रेशर वाली पाइप डालकर भी साफ हो जाता है, तो जाम नहीं होता। अब कहोगे सर गली ट्रैप लगा, तो गली ट्रैप में कैसे साफ करोगे? तो होता है ना दिक्कत। अंकित समझ में आया? तो जैसा जरूरत, जैसा इंजीनियर लोग डिजाइन किए हमको तो वही पढ़ना पड़ेगा, रीजन तो वही है। अपने मनमानी तो नहीं कर सकते हम लोग। कितने लोग तो लगाते ही नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग। आपके घर में लगा है क्या इंस्पेक्शन चेंबर? हमको तो नहीं लगता लगा होगा, हमारे यहाँ नहीं लगा है। नहीं लगा है ना? नहीं लगा रहता है, हमारे यहाँ भी नहीं लगा है। जो हाई राइज बिल्डिंग होंगी बहुत ज्यादा, वहीं पर ऐसा, यहाँ पर भी नहीं बना होगा जहां पर हम हैं शहर में, तो ऐसे बहुत जगह पर है। चलिए, आप तो चेंज कर रहे हो, यहाँ लगाओ भी मत। ठीक, और किसी का डाउट? क्या कह रहा है? इमेज दिखाइए सर, सब क्लियर होगा। इंस्पेक्शन चैम्बर, यार दोनों एक ही जैसे होते हैं। ये छोटा रूप होता है, ये बड़ा रूप है, बस दिखेंगे दोनों एक ही जैसा आपको। ये छोटा रूप होता है, ये बड़ा रूप होता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, होते दोनों एक ही जैसे हैं। भाई इसमें भी क्या हो रहा है, पाइप कनेक्ट हो रहा है, फिर ये दूसरा में जा रहा है, यहां पर भी पाइप कनेक्ट होकर दूसरे में जा रहा है, तो दोनों एक ही जैसे लगभग होते हैं। आप बुक भी कहीं पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा एक ही जैसे होते हैं, देख